लेटराइट soil in India is rich in which of the following? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, सिलेक्ट द फॉलोइंग। तो ये 2025 में जो एनडीए का दूसरा पेपर था उसका सवाल है, इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंडिया में कुल मिला के आईसीआर के अकॉर्डिंग यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की सोइल्स हैं। इन सारी सोइल्स को आप लोग इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, यानी ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो है राम लक्ष्मण अयोध्या आए, भरत शत्रुघ्न फूले न समाये। ध्यान रखना, इसको ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है। हर एक कैपिटल लेटर से हम लोग एक सोइल को याद कर सकते हैं। आर से हम रेड सोइल को याद करेंगे, ए से अलूवियल सोइल को, एम से माउंटेन या फॉरेस्ट सोइल को याद करेंगे। सेम ही दोनों माउंटेन और फॉरेस्ट एक ही सोइल को हम कहते हैं। एल से लेटराइट सोइल की बात करेंगे जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ए से हम एरिड सोइल के बारे में पढ़ेंगे, बी से ब्लैक सोइल, एस से सैलाइन और पी से पीटी एंड लोमी सोइल। अब सवाल आया था किससे? सवाल बड़ा सिंपल था, सवाल आया था लेटराइट सोइल के बारे में। तो लेटराइट सोइल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले लेटराइट सोइल होती है बहुत ही बंजर होती है। किन इलाकों में होती है? जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी फिर बारिश होगी। और ये लेटराइट सोइल जो है ये बनती है, आपने बस इतना जानना है कि कोई सोइल रॉक से बन रही है या कोई सोइल जो है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट यानी ह्यूमस ज्यादा है। तो डेफिनेटली लेटराइट सोइल कुछ ऐसी सोइल्स में से है जो ज्यादातर सोइल्स जो होती हैं इसमें मेजर जो कंपोनेंट है इसके वो रॉक्स के सेडिमेंट से आते हैं। अब रॉक्स की जब हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि रॉक्स आर नथिंग बट एग्रीगेट मिनरल्स। तो मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स कंपाउंड होते हैं। किसके कंपाउंड होते हैं? मिनरल्स खासकर कंपाउंड होते हैं मेटल्स के। तो यानी इसमें मेटल और मेटल के कंपाउंड्स की कोई कमी तो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोटाश की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। और फॉस्फेट, तो फॉस्फेट भी अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये आयरन फॉस्फेट जो है यानी फेरस फॉस्फेट जो है इस फॉर्म में इसमें मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन और कैल्शियम की। तो कैल्शियम की भी अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो कमी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश से जो पानी आता है उस पानी में बहुत आसानी से कैल्शियम और इसके साथ जो भी मिनरल्स होंगे, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, चाहे वो चौक की फॉर्म में हो, डोलोमाइट की फॉर्म में हो, वो डिसोल्व होके लीच हो जाएगा। आसान भाषा में कहूं तो ये जमीन के अंदर चला जाएगा, अंदर ही अंदर ये क्या करता जाएगा, जाता जाएगा। तो ऊपर मिट्टी की सतह जो है इसके ऊपर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। तो यानी कैल्शियम तो कम होगा। अच्छा, नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन उन मिट्टी में ज्यादा होता है जिसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, चाहे वो किसी एनिमल का डंग हो या फिर अगर हम बात कर ले कोई पौधा हो, तो जो प्लांट्स हैं जब प्लांट डिके करेंगे तो उनके अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होंगे वो प्रोटीन टूटेंगे तो अमीनो एसिड बनेगा। जब मैं अमीनो एसिड की बात करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो अमीनो एसिड में वन ऑफ द मेजर यहां पे अगर आप चीज देखेंगे ना तो वो नाइट्रोजन ही है। तो यहीं से तो नाइट्रोजन आता है, लेकिन अगर इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है तो नाइट्रोजन भी नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल पीटी एंड लोमी सोइल है या फॉरेस्ट सोइल है, उनमें ये भरपूर होता है नाइट्रोजन, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तो नहीं होने वाला है। जिन सोइल्स में भी जो भी सोइल्स रॉक से बनती है और रॉक्स में उनमें डोमिनेट करती है उनके, अगर मैं बात करूं जिस मटेरियल से वो बन रही है प्राइमरी मटेरियल जो है, तो वहां पे नाइट्रोजन तो कम होने ही वाला है। अच्छा, उसके अलावा यहां पे हम देखते हैं कैल्शियम लीचिंग की वजह से नहीं होगा, तो 1 और 2 तो नहीं होगा, 3 और 4 की पॉसिबिलिटी होगी। तो यहां पे सही जवाब जो होगा वो सी होगा। तो आप देखिए इस तरीके से हमने ये सवाल सोल्व किया है।